देन नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. सो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे आपने अपना एसेट आप परचेज करके लेके आए हो, चाहे जितना मर्जी पुराना हो गया है, आपने उसको अपनी मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं लेके आना. लेट सपोज अगर मैंने कोई कार खरीदी है, ऑब्वियसली आपको पता है कार हो गए, फ़ोन्स हो गए, इनके रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, है ना. तो अगर मैंने अपनी कार अगर आज 2020 में लेके आई हूँ मैं, सो दैट इज़ ऑफ सपोज 9 to 10 लाख, ठीक है जी. और उसको मैंने 2 साल यूज़ कर लिया, 3 साल यूज़ कर लिया, अब वो मॉडल ही आना बंद हो गया. और मेरी जो अगर 10 लाख की वो कार आई थी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत डाउन हो गई है, ठीक है. बट जितने साल भी वो मेरी बुक में एज एसेट पड़ा रहेगा, ठीक है, कार, वो मेरी बुक में 10 लाख के अकॉर्डिंगली ही मेजर होएगा. उसको मैं हर साल अपनी मार्केट के अकॉर्डिंगली अपग्रेड या चेंज नहीं करूँगी. That is known as cost concept. So in journal, cost concept means your assets would be recorded the price which you have incurred for. जिस प्राइस पे आपने उसको रिकॉर्ड करा है, उसी प्राइस पे आपने उसको अपनी बुक में मेंटेन करना है, ना कि अपनी मार्केट प्राइस पे, ठीक है जी. क्योंकि मार्केट प्राइस आर हैविंग फ्लक्चुएशन, तो बार बार अपनी बुक को चेंज करेंगे तो ये हमें गलत रिजल्ट देगा. दैट इज़ वाई हम अपनी बुक को उसी चीज़ पे रखते हैं जिस चीज़ पे हम उसको लेके आए हैं, ठीक है जी. देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल. सो मैचिंग मीन्स, मैचिंग मतलब मैच करना. अब किसको मैच करना है हमने? सो हेयर मैचिंग मीन्स कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021 चल रहा है, तो आपने क्या करना है, 2020-21 के ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और उसको मैच किसके साथ करना है, 2021 की इनकम्स के साथ. सो इनकम्स आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू. मतलब क्या हो गया कि अगर 2020 जो है हमारा 2020-21 चल रहा है, इसी ईयर की मैं सेल्स रिकॉर्ड करूँगी और इस साल की सेल्स में से मैं इसी साल के खर्चे लेस करूँगी. इट मीन्स ये भी वही हो गया एक्रूअल कंसेप्ट से रिलेटेड. सो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने जो साल आपका चल रहा है उसी की इनकम रिकॉर्ड करनी है और उसी इनकम में से उसी साल के खर्चे निकालने हैं, ना इससे बिफोर वाले निकालने हैं, ना ही इससे आगे वाले निकालने हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है जी. नेक्स्ट इज ड्यूअल आस्पेक्ट. सो ड्यूअल मतलब दो, और दो आस्पेक्ट मतलब इट मीन्स अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट हैं. दैट इज नोन एज ड्यूअल आस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल. अब दो आस्पेक्ट मतलब मीन्स कि सपोज अगर मैंने गुड्स सोल्ड करी, अब इसके दो आस्पेक्ट क्या हो गए भाई. अगर आपने गुड्स बेची तो आप खुद सोचो, इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, आप गुड्स बेच रहे हो तो उसका दो एस्पेक्ट होएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इज कमिंग इन, या तो आ गया कल दे देगा ना, डेटर आ गया या कैश आ गया ना. एंड अदर थिंग इज आपकी इनकम, मतलब आपका रेवेन्यू. सो इन ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आपने रिकॉर्ड करने हैं. और आप खुद सोचो, मैंने आपको आगे भी बताया कि हर चीज़ का लॉजिक है भाई यहाँ पे. तो जिस चीज़ में आपको लगेगा कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे आपकी कोई गलती है. और हर चीज़ में दो एस्पेक्ट ना हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे मेरा एम्प्लॉई है, मैंने उसको सैलरी पे करी. अब इसमें दो एस्पेक्ट क्या हो गए भाई. वन इज़ कैश इज़ गोइंग आउट, इट मीन्स एक तो कैश हो गया. एंड सेकेंड थिंग इज आपका खर्चा, यू विल रिकॉर्ड योर एक्सपेंस, ठीक है. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज करी, तो गुड्स परचेज करी मतलब गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आ रही हैं और पैसा जा रहा है. सिमिलरली आपने मशीन खरीदी, दो एस्पेक्ट क्या हो गए जी, मशीन आई और पैसा गया. सो दीज आर नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, ठीक है. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. सो रेवेन्यू मतलब इनकम एंड रिकॉग्निशन वर्ड इज फ्रॉम रिकॉग्नाइज. तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपने तब करना है जब एक्चुअल में आपका हो गया.
अब इसमें भी एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन मेरे पास आया, लेट्स सपोज टुडे इज 19 अप्रैल, तो अगर आज के दिन कोई मेरे पास आया और उसने बोला कि जी कि हाँ जी सानू ना कल तुसी 50,000 का माल भेज देना, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि अब तक मैंने उस सिर्फ हमें ओरल ट्रांजैक्शन हुई है। ओरल मतलब ना मेरे को कोई वो पैसे दे के गया और सिर्फ एक ओरल जैसे हम कहते हैं कि उसने बोल दिया मेरे को कि इतना स्टॉक रख लो, ये मैंने आपसे पक्का ही खरीदना है। बट अकाउंट ये कहता है कि जब तक आपको वो जो गुड्स है आप उसको डिलीवर ना कर दो और वो आपको प्रूफ ना दे दे कि वो उसने आपको पैसे दे दिए या दे देने हैं, तब तक ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मीन्स आपका रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होएगा जब इन एक्चुअल दैट इज हैपेंड। तो उससे पहले आप जो ओरल ट्रांजैक्शन है वो किसी फॉर्मेट में नहीं आती, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ, ठीक है जी, दैट इज वाई। देन द लास्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। सो वेरीफाइबल मतलब वेरीफाई करना और ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस में आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको आपके पास वेरीफाई करने के प्रूफ्स होने चाहिए। और ये चीज़ मैंने आगे भी आपको फर्स्ट में बताई है, फुल डिस्क्लोजर। सो फुल डिस्क्लोजर में दो चीज़ें आ गई थी कि हमने अपने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन जो भी रेलिवेंट है इरेलीवेंट है सब कुछ डिस्क्लोज करना है। और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव में भी यही है कि हम अपने बिजनेस में जितने भी काम कर रहे हैं उसको हम वेरीफाई मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है आपकी लास्ट एंड ऑफ द डे एंड दैट कैन बी क्रॉस चेक फ्रॉम योर पेपर्स और रिकॉर्ड द टीचर हैव। इट मीन्स सिमिलरली हम अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रूफ्स। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो अपने बिजनेस में सारे रिकॉर्ड के प्रूफ रखते हैं। जैसे अगर हमारा ही मेरे अगर हस्बैंड है, उनका ल्यूमिनस का काम है बैटरीज का, तो जितनी बारी वो अपनी कार में फ्यूल फिल करवाते हैं ना डीजल, उसकी स्लिप्स भी लेते हैं उनसे इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दैट एक्सपेंस। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर रिपेयरिंग कराइए किसी चीज़ की तो उसका भी बिल लेके आते हैं, क्योंकि विदाउट बिल यू कैन नॉट पोस्ट योर एक्सपेंसेस। सो दीज आर नोन एज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव।